दोस्तों आज की यह वीडियो बेहद खास होने जा रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक दूसरे टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट है और अक्सर लोग इस टॉपिक पर बात करने में शर्माते हैं। लेकिन आज हम इस टॉपिक पर बात करने में नहीं शर्माएंगे, क्योंकि अगर हम शर्मा गए तो आपके साथ आज जो महत्वपूर्ण जानकारी हम शेयर करने वाले हैं वह कौन शेयर करेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टॉयलेट्स के बारे में। दोस्तों कभी कभी आपके दिमाग में यह ख्याल तो जरूर आया होगा कि पुराने जमाने में यानी राजा महाराजा के समय में टॉयलेट हुआ करते थे या नहीं। अगर उस जमाने में टॉयलेट्स होते भी थे तो वह कैसे दिखते थे और कैसे उन टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया जाता था, सारी कुछ जानकारी शेयर करेंगे हम आपके साथ अपने इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह मजेदार वीडियो। अगर बात की जाए टॉयलेट्स के इतिहास की, तो पुराने समय में जब आज की जैसी तकनीक का विकास नहीं हुआ था तब भी राजा महाराजाओं के महल में अच्छी खासी टॉयलेट्स की व्यवस्था होती थी। जी हाँ, भारत में तो हड़प्पा सभ्यता के समय में भी लोग टॉयलेट का इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों यह बात बेहद ही रोचक है कि आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व भी लोग टॉयलेट से परिचित थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद टॉयलेट का इस्तेमाल बंद हो गया था। प्राचीन काल में भारतीय घरों में जो टॉयलेट्स हुआ करते थे वह बहुत ही शानदार क्वालिटी के हुआ करते थे, जैसे आज के समय में वेस्टर्न टॉयलेट हुआ करते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को आज यह लगता है कि वेस्टर्न टॉयलेट जिन्हें सबसे पहले वेस्टर्न लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आपके विचार भी इस बात पर बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जिसे आज हम वेस्टर्न टॉयलेट के नाम से जानते हैं वो टॉयलेट पश्चिमी देशों से पहले हमारे देशवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। दोस्तों यह सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस बात के सबूत हमें देखने को मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे प्राचीन काल की सबसे विकसित और उन्नत सभ्यता कहा जाता है, उसी सिंधु घाटी सभ्यता से ही टॉयलेट होने के सबूत मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से पता चलता है कि उस समय हड़प्पा में पक्की ईंटों से बने घर हुआ करते थे। इन मकानों में घर के गंदे पानी को बाहर निकालने की अच्छी खासी व्यवस्था थी, जिसके लिए नालियों का प्रयोग किया जाता था, जो नालियां ऊपर से ढकी होती थी और बाहर जाकर दूसरी अन्य नालियों में मिलती थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से जो टॉयलेट मिले हैं उन्हें देखने से साफ पता चलता है कि उस सभ्यता में मल को पानी द्वारा बहाने की व्यवस्था भी थी, जो मल ढकी हुई नालियों द्वारा बाहर निकाला जाता था। और यदि बात यूरोप की जाए तो यूरोप में 16वीं सदी तक टॉयलेट का भारी अभाव था। यूरोप के लोग प्राचीन काल से 16वीं सदी तक टॉयलेट से ठीक तरह से परिचित भी नहीं थे, क्योंकि तब यूरोप में बहुत अंधविश्वास फैला हुआ था और उस समय लोग खुले में ही मल मूत्र त्याग दिया करते थे। जी हाँ, लेकिन हमारे भारत में तब ऐसा नहीं था। यहाँ पर तब भी साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था थी। वेस्टर्न दिल्ली में एक टॉयलेट म्यूजियम जिसका नाम सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम है। दोस्तों आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि यह म्यूजियम दुनिया का सबसे पहला टॉयलेट म्यूजियम है, जिसे सन 1992 में डॉक्टर भिंडेश्वर पाठक जी द्वारा बनवाया गया था। इस म्यूजियम में दुनिया भर के टॉयलेट्स के अमेजिंग कलेक्शंस मौजूद हैं और हैरानी की बात तो यह है कि इस टॉयलेट म्यूजियम में आज से लगभग 5000 साल पहले के टॉयलेट्स की इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि आज से 5000 साल पहले तक भी टॉयलेट्स हुआ करते थे। इसके अलावा इस टॉयलेट म्यूजियम में 3000 ईसा पूर्व की मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता में बने टॉयलेट्स की भी पूरी जानकारी मिलती थी। दोस्तों इन सब बातों से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हमारा देश भी किसी मामले में पश्चिमी देशों से कम नहीं है। जो आविष्कार आज पश्चिमी देशों द्वारा पूरी दुनिया को गिफ्ट किए जा रहे हैं वो आविष्कार हमारे देश में प्राचीन काल से ही मौजूद है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक भारतीय होने के नाते लाइक जरूर करें और ऐसी ही अमेजिंग हिस्टोरिकल फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।